सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हम 2024 के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस शुरू करेंगे। 2024 के पीवाईक्यूज में जो 15 सेट्स आए थे 2024 में, उसको हम लोग देख रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, इसको एक बार हम लोग देखते हैं। हमारे पास टोटल एलिमेंट्स 36 हैं। जितने रोज हैं मान लेते हैं आई, उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जे से, कॉलम से, तो हमारे पास ऑर्डर मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है और इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। जैसे यहाँ 1 या 2, 1 और 2 तो 1/2, 2/3 ऐसे करके ऑर्डर्स होता है। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसकी वैल्यू क्या है, 36 है। तो हम लोग को बताना है आई या जे क्या हो सकता है। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं या फिर ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि मान लेते हैं आई की वैल्यू हो गई 2 तो जे की वैल्यू होनी चाहिए 18, तो 2 18 36। उसी तरह मान लेते हैं आई की वैल्यू 3 हो गई तो जे की वैल्यू 12 होनी चाहिए, तो 3 × 12 इज इक्वल टू 36। ऐसे कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग 1 से शुरू करते हैं। ओके, 1 हमारे पास आई हो गया तो जे कितनी होनी चाहिए, तो जे की वैल्यू 36 होनी चाहिए। तो 1 × 36 इज इक्वल टू 36, ठीक है। या हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। 36 हमारे पास आई हो गया और जे की वैल्यू 1 हो गई तो भी आंसर 36 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 के बाद 2, ठीक है। तो 2 पे जाएंगे तो 2 × 18, तो 2 18s are 36 और 18 2s are 36। तो हमारे पास ऐसे 4 ऑर्डर आ गए। अब हम लोग 2 के बाद 3 में जाएंगे तो 3 12s are 36 और इसका रिवर्स 12 3s are 36। 3 के बाद अब हम लोग 4 में जाएंगे तो 4 9s are 36 या 9 4s are 36। अगर आप देखें तो ये हमारे आई की वैल्यू या जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है और सेकेंड टर्म की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। और जो हमारे पास अगला नंबर है वो इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ 1 और 36 है तो जो 2 आया वो 1 और 36 के बीच में है। 2 × 18, अगला 3 आया तो 2 18 के बीच में 3 है। 3 × 12 4 है, क्योंकि हम लोग आगे जाएंगे तो ये बीच में आएंगे। अब जो अगला नंबर है वो 4 और 9 के बीच में आएगा। 9 से ज़्यादा नहीं होगा, 4 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं 5 नहीं होगा, 6 हो सकता है। तो 6 × 6 इज इक्वल टू 36 और इसका रिवर्स 6 × 6 ही होगा। अब अगला नंबर इन दोनों के बीच में तो आ नहीं सकता है, मतलब यहीं तक हम लोग रुक जाएंगे। अब हम लोग गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप देख सकते हैं क्या क्या नंबर्स आप ले सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कोई दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो हमारे पास 9 ऑर्डर मतलब पॉसिबल ऑर्डर्स 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 24/x + 24/y। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर बस हमें थोड़ा लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम लोग। 1 मार्क का है, पर जितना लैंग्वेज आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स द एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑन बोथ साइड्स, तो x + y की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, xy की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं, लेकिन एक्स वाई हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, उसको आपको यहाँ पुट करना है और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन-जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस, ए और बी नॉन-जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b², देन 4 ऑप्शन है, ए बी इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू -ba, ba इज इक्वल टू 0 या ए बी बराबर ba। तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो a², ओके, प्लस अब यहाँ पर ए बी आ जाएगा और दूसरी बार बी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ए बी और बी ए, ठीक है। हम लोग 2ab नहीं लिखेंगे क्योंकि ए बी बी ए कम्यूटेटिव ये होता नहीं है, ठीक है। तो ए बी बराबर बी ए ऐसे नहीं हम लोग लिखेंगे। तो ये ए बी हमारे पास है, ये हमारे पास बी है, ठीक है, प्लस b², इस पे ध्यान रखना है, इज इक्वल टू a² + b²। आप चाहें तो इसको स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं, ए बी टाइम्स ए मतलब a + b टाइम्स a + b, फिर आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी + बी ए इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू -ba, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर माइनस बी है, जो हमारा बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ ऑर्डर 1/3 एंड 3/1 रेस्पेक्टिवली, तो ए का ऑर्डर 1/3 दिया है, बी का ऑर्डर 3/1 दिया है, देन द ऑर्डर ऑफ ए बी, तो हमें ए बी का ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये रो या कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी, और जो हमारा ऑर्डर आता है वो इसका आ जाता है रो और इसका आ जाता है कॉलम, तो 1/1, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1/1। तो ए बी का तो ऑर्डर 1/1 हो जाएगा, लेकिन सॉरी इसमें मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया। क्वेश्चन वैसे पूछा गया था ए डैश बी डैश, मतलब दोनों के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ट्रांसपोज होता क्या है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 × 1, ए का ऑर्डर 1/3 है, टाइम्स नहीं हम लोग इसको बाय बोलते हैं, तो 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर हमारे पास 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा। ओके, फिर से इसका जो होता है हमारा कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए, तो बराबर है, तो ए ट्रांसपोज टाइम्स मतलब ए ट्रांसपोज टाइम्स बी ट्रांसपोज, तो ए डैश बी डैश का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका रो और इसका कॉलम, तो 3/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। ओके, अगला हम लोग देखते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ 3/3 स्केलर मैट्रिक्स इज 9, तो स्केलर मैट्रिक्स में जो हमारा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स है 3/3, तो 9 एलिमेंट्स होंगे, उनका जो सम है वो हमारे पास 9 है। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट, तो उनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब कुछ चीज़ें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा 0, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये फिर से एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए बराबर ए आई जे है ना, ये एक मैट्रिक्स है, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस 3j, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है जिससे हम एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स ए के। क्वेश्चन है इनमें से क्या गलत है, a11 लेस देन 0 पहला है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और -3 1 1 i भी 1 j भी 1, तो -2 जो लेस देन 0 है, तो a हमारा सही है। ऐसे ही अगला ऑप्शन है a12 प्लस a21 इज इक्वल टू -6, तीसरा ऑप्शन है a13 इज ग्रेटर देन a31, और चौथा ऑप्शन है a31 इज इक्वल टू 0। हमें बताना है इन चारों में से गलत क्या है, तो हम लोग एक एक करके इसको चेक कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चंस थे। एक बार अब हम लोग पीडीएफ में देख लेते हैं इसको लैंग्वेज के साथ, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 3 हमारे पास है मैट्रिसेस, ये सिलेबस है, मैंने टॉपिक्स लिख दिए सिलेबस पीडीएफ से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 36 एलिमेंट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो हम लोग चाहें तो ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं, आप कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आपका आंसर 9 आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ 24/x प्लस 24/y इज़। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ मैंने गिवन के साथ कुछ स्टेप्स लिखा है, 1 मार्क का है, आप स्टेप्स को शॉर्ट या लेंथन कर सकते हैं। हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे, तो x + y इज इक्वल टू 6 एंड xy इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया, तो x इज इक्वल टू 6 - y, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2, इसको इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई, तो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, या फिर y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको पुट करिएगा तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 18। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये सब हमें ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, तो आंसर 18 आ जाएगा, ऑप्शन लिख दीजिएगा डी। अगला हमारे पास है, इफ़ a and b are two non-zero square matrices of the same order such that a plus b whole square is equal to a square plus b square। तो इन चारों में से क्या है, तो हम लोग पहले ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो गिवन हमारे पास ये है, इसको a + b टाइम्स a + b लिख सकते हैं, तो a टाइम्स a स्क्वायर, फिर ए बी और बी ए। ठीक है, हमेशा सेम नहीं होते हैं तो अलग अलग लिखेंगे, और फिर b टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी प्लस बी ए हमारा 0 आ जाएगा,
और ए बी हमारे पास माइनस बी ए आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑर्डर 1/3, तो ए का ऑर्डर 1/3 दिया हुआ है, बी का ऑर्डर 3/1 दिया है रेस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज टाइम्स बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए 1/3 है, तो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा 3/1, है ना, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं ट्रांसपोज में। ऑर्डर ऑफ बी 3/1 है, तो ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज 1/3 हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज टाइम्स बी ट्रांसपोज आपका 3/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ 3/3 स्केलर मैट्रिक्स इज 9, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, बाकी सब एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो यहाँ पर सबका सम कितना दिया है? 9। जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये सब 0 है, तो 0 भी आएगा प्रोडक्ट में, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो इफ़ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ 3/3 स्केलर मैट्रिक्स इज 9, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट इज 0, दैट इज ए। आप पूरा लाइन पूरा लैंग्वेज लिख दीजिएगा ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे बी अ 3/3 मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस 3j, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चारों को एक बार देख लेंगे, इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही है, और फिर ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कौन सा हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ फॉल्स है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो हमें ये गिवन है, तो A11, A12, A21, A13 और A31 जो वैल्यूज़ हमें चाहिए थी मैंने वो यहाँ लिख दी है। उसके बाद बस हम लोग कंपेयर करेंगे, तो ऑप्शन सी हमारा फॉल्स आ जाएगा। तो A13 ग्रेटर देन A31 है, तो A13 -8 है और A31 0 है, पर -8 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ़ f(x) इज इक्वल टू इतना एंड f(x) का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f(k)x, देन द वैल्यू ऑफ k। तो एक बार हम लोग बोर्ड में ब्रीफ में इसको समझ लेते हैं, उसके बाद PDF से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ f(x) इज इक्वल टू दिस, तो f(x) की वैल्यू इतनी दी हुई है, ये मैट्रिक्स है, और f(x) का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f(k)x, तो k की वैल्यू हमें बतानी है। इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर f(x) का होल स्क्वायर हमारे पास f(k)x दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, f(x) टाइम्स f(x), तो इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। जब हम लोग नॉर्मल तरीके से प्रोडक्ट निकालेंगे तब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, cos 2x। ओके, और हमारे पास क्या आएगा, 2 sin x इंटू cos x, जिसकी वैल्यू क्या होती है, sin 2x। या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ठीक है, पर यहाँ पर x की जगह आप देखिएगा 2x आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो cos 2x, sin 2x, sin 2x और cos 2x। यहाँ माइनस है तो -2 sin x cos x आएगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि x किसको, मतलब x की जगह क्या आ गया, 2x आ गया। तो यहाँ पर जो f(x) था वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा f(2x) में, और इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे f(k)x) के साथ, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ थ्योरम्स दिए हुए हैं NCERT में और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बस आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसेशन क्या है, फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स A, अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B डैश मतलब B ट्रांसपोज AB इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये फॉल्स है, और रीज़न क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ P ट्रांसपोज इज इक्वल टू -P। डायरेक्ट डेफिनेशन है जो हमारा सही है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 ऑप्शंस होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल द स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। तो हमारे पास स्केलर मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 3 विथ ईच एंट्री -1, 0 और 1। तो स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 जिनकी हर एक एंट्री -1, 0 या 1 हो, वो कितनी होंगी, टोटल नंबर कितना है। तो स्केलर मैट्रिक्स होती है जिनके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो अगर -1 है तो -1 -1 होगा, वो एक मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर 0 है तो 0 0 0 सब 0 होंगे, वो दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी।
और 1, तो डायगोनल एलिमेंट्स 1, 1 और 1 होंगे, वो तीसरी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल 3 मैट्रिसेस हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ए की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है और गिवन है a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2√3i। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो a हमारे पास इतना है, तो यहाँ पर a लिख देते हैं। तो a हो गया हमारे पास 10x 1 -1 और 10x, ठीक है। प्लस माइनस का हम लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन चेक कर लेंगे। तो 1 -1 है, यहाँ कहीं भी माइनस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ए ट्रांसपोज क्या होता है? रो जो होती है हमारी कॉलम हो जाती है। तो देखिए फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, तो 10x और 1। ये सेकेंड रो है तो ये सेकेंड कॉलम हो जाएगी -1 और 10x। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10, यहाँ 10x है, 10x प्लस 10x हो गया हमारा 210x, है ना। हम लोग ध्यान रखेंगे मिस्टेक्स ना हो बोर्ड में। 1 -1 0 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, और 10x और 10x हमारे पास 210x हो गया, इज इक्वल टू 2√3i। i क्या हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा a 2/2 मैट्रिक्स है। 2√3 बस हम लोग इंटू कर देंगे, तो 2√3 0 और यहाँ पर 0 और 2√3, ठीक है। बस अब हम लोग कुछ लैंग्वेज लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो हमें ध्यान रखना है कितनी लैंग्वेज हमें लिखनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 210x बराबर 2√3 हो जाएगा। तो 10x की वैल्यू √3 और x क्या है? 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/3। तो हमारा x π/3 हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा सी है, आप ऑप्शन भी लिख दीजिएगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हुए, उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम लोग एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं इसको, लैंग्वेज सहित क्वेश्चन और आंसर, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ fx इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड fx होल स्क्वायर इज इक्वल टू fkx, देन द वैल्यू ऑफ k इज। हमारे पास वैल्यू ऑफ k क्या होगी? आंसर देखते हैं। fx हमारे पास इतना है, तो पहले हम लोग fx होल स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा fx टाइम्स fx। इसको आप नॉर्मल सॉल्व करिएगा जैसे हम करते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा ये 1 मार्क्स का है, तो मैंने इसको -2 sin x cos x नहीं लिखा है, और यहाँ पर मैंने इसको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर नहीं लिखा है, क्योंकि डायरेक्ट आपका cos 2x ही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये -2 sin x cos x हो जाएगा, मतलब -sin 2x 1 मार्क्स का है, तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया है जो हमारे पास ये है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ सिंस करके लिख सकते हैं फॉर्मूला, पर 1 मार्क्स का है तो आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ हमारे पास x था, जो हमारे पास इनिशियल एक्सप्रेशन था, fx का इक्वेशन था, वहाँ पर अब हमारे पास 2x है, बाकी सब एलिमेंट्स सेम है, तो x रिप्लेस हो जाएगा 2x से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर आप क्या करिएगा, एक स्टेप और लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा f2x, ओके, और फिर लिखिएगा f2k, है ना। यहाँ पर मैंने वो मिस कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाते हैं। एसर्शन हमारे पास क्या है? फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये फॉल्स है। और रीज़न क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स पी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b, डायरेक्ट डेफिनेशन जो हमारे पास सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एसर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विद ईच एंट्री -1, 0 और 1 इज़। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है? स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं, जैसे हर जगह 1 1 1 होगा या 2 2 2 होगा और बाकी सब 0 होगी। अब हमें बतानी वो कितनी मैट्रिक्स ऐसी पॉसिबल हैं जिनमें ईच एंट्री -1, 0 या 1 हो। अब अगर हम, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास 3 है, 3/3 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 हमारे पास है, यहाँ हमें फिल करना है, और बाकी सबकी वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं किसी और से बना देता हूँ, बॉक्स से बना देता हूँ, है ना। तो ये बॉक्स हो गया, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आएंगी और बाकी सब तो 0 होंगी, ठीक है।
तो बाकी सब हमारे पास 0 है। अब अगर -1 होगी तो हर जगह क्या होगा, -1 ही होगा। तो ये एक मैट्रिक्स हो गई, ये अलग है, ठीक है, 1। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए 0 है तो फिर हर जगह 0 ही होगा, तो ये सेकंड मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि ये सारे तो 0 ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 1 है तो हर जगह 1 होगा। तो ऐसे 3 मैट्रिक्स हमें मिल जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया, द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विद ईच एंट्री -1, 0 और 1 इज 3, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ़ फॉर द मैट्रिक्स ए 10x 1 -1 10x। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में माइनस प्लस की गलती कर देते हैं, तो हमें ध्यान रखना है, बहुत ही पेशेंस के साथ हमें आगे बढ़ना है। a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2√3i, देन द वैल्यू ऑफ x एलिमेंट ऑफ 0 से π/2 इज 0, π/4, π/3 या π/6। ये हमारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। हमारे पास a की वैल्यू इतनी है और a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देंगे तो इतनी हो जाएगी। प्लस माइनस का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। a प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास 2√3i है, तो जब हम a और a ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो 2√3i, i हमारा 2/2 का हो जाएगा, तो 1 0 1 1, इसको इंटू करेंगे, फिर हम लोग इसको प्लस कर दिए, बस हम लोग कंपेयर करेंगे तो 2 10x बराबर 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 10x बराबर 2√3, तो 10x की वैल्यू √3 आ जाएगी। अब x हमारा एलिमेंट 0 से π/2 है, तो 10 60 डिग्री √3 होता है, तो x की वैल्यू π/3 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इफ ए स्मॉल a ij इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा गया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए आई जे, मान लेते हैं कोई एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, तो वो क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, 1 के बराबर कब होगा, जब हमारे पास जो आई है, आई की वैल्यू जे के बराबर होगी। अगर आई की वैल्यू जे के बराबर होगी तो जैसे 1 1 2 2, तो a11 a22 a33 ये सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये 1 के बराबर होंगे, जो सही है। और इसके अलावा मतलब जब आई जे के बराबर नहीं होगा, जैसे 1 2 के बराबर नहीं है, 2 3 है ना, 2 1, ऐसे करके उन सब की वैल्यू 0 होगी, है ना। आप इसको ऊपर लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख सकते हैं, पर ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो ये आंसर होगा। देख लेंगे हम हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसको हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी प्लस बी ए बराबर कितना। तो अगर ए और बी ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो ए बी प्लस बी ए क्या है, तो ए बी प्लस बी ए हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आप उसको लिख सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि आप इसको पूरा लिख दीजिएगा, बोर्ड है, ऑप्शन सिर्फ मत लिखिएगा, पूरे लाइन में इसको आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा रिलेटेड है स्केलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन से। पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है, असर्शन है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, हर स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में भी यही होता है। रीजन है, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये गलत है, हमें ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स में डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग जल्दबाजी में यही सोच लेते हैं या पढ़ लेते हैं, या ध्यान यही रहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट 0। ये नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो रीजन हमारे पास गलत हो जाएगा। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन फिर से रिलेटेड है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज से। क्वेश्चन है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आप इसको लैंग्वेज में एक लाइन में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ दिस मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d इज इक्वल टू क्या। ठीक है,
तो हमें ये निकालना है। फिर से हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स ये इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 5, और इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है आपकी स्केलर मैट्रिक्स की। तो c और b ये दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं a की जगह 5 पुट कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि a 5 के बराबर है। b को b रहने देते हैं, ठीक है। c को भी हम लोग b कर देते हैं, क्योंकि c b के बराबर है 3b प्लस 4d की वैल्यू 5 है, 4 5 20, ठीक है। अब ये b 0 है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 0 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर ही थे। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 टाइम्स b 0 प्लस 3 टाइम्स c 0 इज इक्वल टू 25, जो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा पूरा हुआ। इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आगे और भी क्वेश्चन है। अब एक बार हम लोग पीडीएफ में देख लेते हैं लैंग्वेज के साथ, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ़ A इज इक्वल टू Aij इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं। तो अब I बराबर J जब होता है तब जब डायगोनल एलिमेंट्स की बात होती है तो वहाँ पर हमारा 0 नहीं होगा, वहाँ पर हमारा 1 होना चाहिए। यहाँ देखिए ये हमारा 1 हो जाएगा। और जब I J के बराबर नहीं होगा, मतलब वो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, तो वो एलिमेंट्स हमारे 0 होते हैं। जो 0 हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, आप ऐसे लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। ये फिर से हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आप इसके एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी में भी आप इसको देख सकते हैं, और कुछ अलग मेथड से भी आप इसको लिख सकते हैं अगर कुछ रीज़न आपको लिखना है। यहाँ मैंने डायरेक्ट सिर्फ स्टेटमेंट लिख दिया है। इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू क्या। तो ए बी प्लस बी ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी प्लस बी ए इज़ अ सिमेट्रिक। तो हम स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, वरना ओवर राइटिंग ऐसे हो जाएगी या कट करना पड़ेगा। देन ए बी प्लस बी ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी। तो हमें राइटिंग में ध्यान रखना है और कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एसर्शन एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स और रीजन इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये डायरेक्ट स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये बिल्कुल सही है। और डायगोनल मैट्रिक्स में ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स अदर देन द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो रीजन इज फॉल्स। देयरफॉर assertion A इज ट्रू बट रीजन R इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज। तो A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है। तो A माइनस A ट्रांसपोज हमारा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ दिस इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ A प्लस 2B प्लस 3C प्लस 4D इज़। तो यहाँ पर फिर से स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो A D और 5 हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है। तो A इज़ इक्वल टू D इज़ इक्वल टू 5, और इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स 0 के बराबर हैं। सो B इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर A को 5 रख दिया, 4 टाइम्स D की वैल्यू 5 है, तो 4 टाइम्स 5 इज़ इक्वल टू 20। B और C ये 0 के बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर 25 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। इसे हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे मैट्रिसेस चैप्टर 3 2024 PYQs में आगे बढ़ेंगे।